सभी को राम राम नमस्कार प्रणाम। आज हम आए हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गुणा गांव में, और इस गुणा गांव में ये बहुत प्राचीन तीर्थ है। प्राचीन तीर्थ हमारे वामन पुराण में और पद्म पुराण में इसका इसका उल्लेख आता है। और इस तीर्थ का नाम है गो भवन तीर्थ। इस गो भवन तीर्थ का बहुत सारे पुराणों में उल्लेख आता है, वर्णन आता है। आज मैं उसी तीर्थ के बारे में आपको बताऊंगा। उसी तीर्थ के मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से दर्शन करवाऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आइए मैं आपको इस तीर्थ के बारे में बताता हूँ, तीर्थ के दर्शन करवाता हूँ। आइए। और इस तीर्थ पे बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं। उन मंदिरों के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ साथ में। यो आप जो सामने तीर्थ देख रहे हो, ये वही तीर्थ है, गौ भवन तीर्थ। और इस तीर्थ के ऊपर देखिए गौ माता का भी चित्र बनाया हुआ है। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको तीर्थ के ही दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद यहाँ के जो मंदिर हैं उनके मैं दर्शन आपको करवाऊँगा। गौ भवन तीर्थ इस तीर्थ का नाम है। और इस तीर्थ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आज ही मैंने इस तीर्थ के बारे में पढ़ा था। हमारा जो ये गुणा गांव है, या गुणा गांव के आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं, सब इस तीर्थ में पहले स्नान करने आते थे। आज भी यहाँ पे नतमस्तक होने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं। इस तीर्थ का हमारे पुराणों में बहुत महत्व है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। महाभारत तथा पद्म पुराण में यह तीर्थ गंवा भवन के नाम से उल्लेखित है। महाभारत के अनुसार तीर्थ सेवी मनुष्य को चाहिए कि वह गवा भवन तीर्थ में जाकर वहां स्नान करे। ऐसा करने वाले मनुष्य को गो सहस्र दान का फल प्राप्त होता है। प्रज्वलित जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर न्यालगिरी नामक एक तपस्वी ने एक मृतक गाय को इस सरोवर में स्नान कराया था। न्यालगिरी जो है वो साधु जी यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे जो प्रमुख साधु जी रहे हैं उनका नाम न्यालगिरी था। और उन्होंने इस तीर्थ में एक मृत गऊ को स्नान कराया। गऊ मर गई थी, उस मृत गऊ का स्नान कराया, तो उस गऊ को परमात्मा ने जीवन दान प्रदान कर दिया था। वो गऊ जीवित हो गई थी इस तीर्थ में स्नान करने के बाद। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, लिखित आता है। इस सरोवर में स्नान करवाया था जिससे वह पुनर्जीवित हो गई थी। इस तीर्थ में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। भाद्र पद का जो महीना है, उसका शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी आती है, उसमें इस तीर्थ का स्नान और महत्व बताया गया है। और हम इस तीर्थ का जल अपने ऊपर छिंटा देंगे, स्नान तो नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अशुद्ध है जल। फिर भी इसमें जल का छिंटा हम जरूर देंगे। और ये जितना आप देख रहे हो, ये दूर 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 तक ये सारा तीर्थ फैला हुआ है। इस तीर्थ को कई भागों में बांट दिया है, 3 से 4 भागों में इस तीर्थ को बांट दिया गया है। आप दर्शन करें सभी के। आइए थोड़ा सा जल का छिंटा देते हैं तीर्थ देव भगवान का, क्योंकि थोड़ा सा स्नान करने योग्य जल नहीं है, अशुद्ध है। फिर भी छिंटा हम जरूर देंगे अपने शरीर को ऊपर, अपने शरीर को पवित्र बनाएंगे। जय हो तीर्थ देव भगवान, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो तीर्थ देव भगवान की जय। देखिए कितना प्यारा सीन बना हुआ है गौ माता का, और गौ का जो गौवंश है बछड़े का, गौ माता का दूध पी रहा है। ये कितना प्यारा सीन बना हुआ है, देखिए आप दर्शन करिए। और मैं ऊपर आइए, यहाँ पे जो मंदिर बनाए हुए हैं साधु संतों ने परमात्मा के, उन मंदिरों के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। जो आप ये वृक्ष
ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, ये वृक्ष भी काफ़ी पुराना है और इसके बारे में लिखा हुआ भी है वृक्ष के बारे में। इसकी आयु लगभग लगभग 108 वर्ष हो गई है इस बरगद के पेड़ की। वो दिखाना भाई, जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, 108 वर्ष इस बरगद के पेड़ की उम्र हो गई है, ये ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत पुराना पेड़ है। यहाँ पे ये साधु संतों की समाधियाँ बनाई हुई है, उन समाधियों का मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। जय हो गुरु महाराज। ये जो आप ये भवन देख रहे हो, इन भवनों में साधुओं की समाधियाँ बनाई गई है जो साधु जी यहाँ पे रहे हैं। और जो प्रमुख, जो सबसे प्रमुख समाधि है वो न्यालगिरी महाराज की, उसके भी दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पे भी आप दर्शन करिए। यहाँ पे ये समाधि है बाबा निहालगिरी जी महाराज की, उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, अगर लॉक नहीं हुआ तो। हाँ, खुला है। जय हो। निहालगिरी जी महाराज, और सामने निहालगिरी जी की प्रतिमा लगी हुई है, उसके मैं दर्शन करवाता हूँ। आप इनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और ये जो भवन आप देख रहे हो, भवनों के दर्शन करिए। हर भवन में हर साधु की समाधि बनाई गई है। इनके भी दर्शन करवाइए। साधु साधु जी की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है, इनके भी दर्शन करिए आप। जय है गुरुदेव भगवान। आइए मैं यहाँ पे आपको दर्शन करवाता हूँ। ये है यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर। जब से ये यहाँ पे तीर्थ है उसी टाइम से ये भगवान शंकर जी का मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है भगवान शंकर जी का। आप दर्शन करिए भगवान शंकर जी के, बाबा भोलेनाथ जी के। हरि ओम वंदे देवोमापति सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पनक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य संसाक वही नयनम वंदे मुकंदम प्रियम वंदे भक्त जनाश्रम च वरदम वंदे शिवम शंकरम श्री रुद्राय नमो नमः। जय बाबा भोलेनाथ। नंदी भगवान जी बहुत प्राचीन है, देखने से ही लग रहा है काफ़ी प्राचीन है नंदी भगवान जी। यहाँ पे भी भगवान शंकर जी का मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन है। और देखिए भक्त जन यहाँ पे पूजा करने आते हैं। अभी भी यहाँ पे पूजा चली हुई है और गांव के सभी लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। पुजारी जी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे बाबा हनुमान जी की प्रतिमा बनाई हुई है। हनुमान जी पे यहाँ सिंदूर चढ़ता है, पर लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती, ये काम पता नहीं क्यों करते हैं। लोगों को हम समझाते बहुत हैं, पर ये पता नहीं क्यों करते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, ऐसे चिपकाने से थोड़ी ना खाएंगे वो। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कभी भी प्रतिमा को छूना नहीं चाहिए, कभी भी ऐसे भोग नहीं लगाना चाहिए जैसे ये चिपका रखा है यहाँ पे। इससे हमारी मूर्तियाँ खंडित होती हैं और ख़राब होती हैं। ऐसा नहीं करना कभी भी। आप दर्शन करें, प्रणाम करें। इधर भी साधु जी की प्रतिमा बनाई हुई है, इनके भी आप दर्शन करें। और
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये तो किसी ने यहाँ पे दान की होगी मूर्ति, उसका नाम है। आप साधु जी का दर्शन करिए। बार फिर मैं आपको तीर्थ के दर्शन करवाता हूँ, आप तीर्थ के दर्शन करें। गौ भवन तीर्थ है ये गुणा गांव में, और ये गुणा गांव पड़ता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट से लगभग 12-15 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। बगीचे बनाई हुई है यहाँ पे, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये यहाँ पे उस टाइम का प्राचीन घाट रहा होगा औरतों के लिए, औरतों के अलग, पुरुषों के लिए अलग, ये प्राचीन घाट है। माता के मंदिर के दर्शन करें आप। बाहर से ही लॉक लगा हुआ है, पता नहीं क्यों लॉक लगा हुआ है इन्होंने। आप बाहर से दर्शन करिए मंदिर के। यहाँ पे गुरु महाराज जी का चेतन धूणा है, आप धूणा के दर्शन करिए। जहाँ पे भी आप सिद्धों के मंदिर में जाओगे वहाँ पे आपको धूणे के दर्शन होंगे ही होंगे। आप धूणे के दर्शन करिए। और ये धूणा चेतन धूणा है, 24 के 24 घंटे इसमें अग्नि चेतन रहती है। और देखिए यहाँ पे हुक्का रखा हुआ है गुरु महाराज जी का। ये साधु यहाँ पे प्रमुख रहे हैं, बाबा निहाल गिरी जी और महंत चेतनानंद गिरी जी। आप इनके भी दर्शन करिए। ये भगवान शनिदेव जी के दर्शन करिए आप। थोड़े से इससे धुंधले हो रखे हैं, फिर भी आप दर्शन करें भगवान शनिदेव जी के। ये जो आप देख रहे हो जंगल, ये भी जो तीर्थ है, तीर्थ की ही जगह में बना हुआ जंगल है ये एक तरह से। और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ ये तीर्थ है। जो फ्रंट का जो समाधि है वो उनकी है, बाबा हाँ निहाल हाँ जी हाँ की। हाँ। बाकी जो बड़े समाधि है, जो उनके बाद जितने मंत हुए हैं डेरे के, हाँ जी हाँ जी उनकी समाधि है। हाँ जी हाँ जी। हैं? ठीक है जी बात। हाँ, डेरा अंदर है ना, ये समाधि है। डेरा भी अंदर। हाँ, डेरा अंदर है। ये दरवाजा है, दरवाजे के अंदर बढ़ के ये खेड़ा है, खेड़ा के लगते ही अंदर जो डेरा है। ये अच्छा, सामने वहाँ पे कौन रहता है? वहाँ मंत जी है। मंत जी हैं। हाँ जी। डेरे में चले। हाँ, डेरे में जाओ। ये पेड़ देखिए कितना पुराना है, 102 वर्ष हो गए इस पेड़ की आयु को। 102 वर्षों से ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे बाबा न्यालगिरी जी की समाधि है, और यहाँ पे जो गुणा गांव का प्रमुख तीर्थ है वो है। और जो गुरु महाराज जी का डेरा है वो गांव के अंदर है, उस डेरे के भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। अभी चलते हैं डेरे के अंदर, वहाँ पे जो भी साधु संत मेरे को मिलेगा उनके साथ बातें करेंगे, डेरे के बारे में, इस तीर्थ के बारे में जानकारी लेंगे। चलो चलते हैं, डेरे के दर्शन करके आएंगे हम। यहाँ पे ये साथ में नगर खेड़ा है, गांव का खेड़ा है। और बाबा निहाल गिरी जी का जो डेरा है उसका मेन गेट है, यहाँ से ये डेरा प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। आगे जाके मैं इसके अंदर आपको दर्शन करवाऊंगा डेरे के। यहाँ पे मैं आपको अंदर बाबा निहाल गिरी जी का जो डेरा है उसका दर्शन करवाता हूँ। वहाँ पे समाधि थी और तीर्थ था। यहाँ पे गुरु महाराज जी का डेरा है, मैं डेरे के दर्शन आपको करवाता हूँ, आइए। रोक दे।
यहाँ पे ये डेरा बनाया हुआ है गुरु महाराज जी ने। जैसे हम अपना मकान बनाते हैं वैसे ये गुरु महाराज जी का डेरा है यहाँ पे। और डेरे के भी दर्शन आप करिए। देखते हैं यहाँ पे जो भी होगा महंत साधु, हम उनके साथ बात करेंगे। ये महाराज जी ने यहाँ पे गौशाला बनाई हुई है, गौएँ रखी हुई है, गौओं की सेवा करते हैं। ये भक्तजन जो यहाँ पे रहते हैं गौओं की सेवा करते हैं। गौ माता के दर्शन करें आप हमारे चैनल के माध्यम से। आज हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको कैथल डिस्ट्रिक्ट के गुणा गांव में जो तीर्थ है उसके दर्शन करवाए। बाबा निहाल गिरी जी का जो डेरा है, निहाल गिरी जी इस डेरे के प्रमुख रहे हैं, इस तीर्थ के प्रमुख रहे हैं, उनके दर्शन मैंने आपको करवाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। सभी को जय माता की, जय माता की, जय जय श्री राम।